धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 पर कुछ विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल के माध्यम से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्ती अधिनियम 1954 और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं सेवा शर्ती अधिनियम 1958 में संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से धारा 17B और 16B में संशोधन किया जाना है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में न्यायाधीश की मृत्यु के बाद अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के मापदंड को भी स्पष्ट किया गया है। इस बिल के माध्यम से कुछ ऐसी छोटी छोटी कमियां दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें महीने के पहले दिन से स्वीकृत की जा रही है अतिरिक्त पेंशन की हकदारी का मसला भी शामिल है, जिसमें पेंशन भोगी 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष और 100 वर्ष की आयु पूरी करता है। अध्यक्ष महोदय, गुवाहाटी हाईकोर्ट से, जिसके दायरे में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम भी आते हैं, अपने एक रिटायर्ड न्यायाधीश द्वारा दायर रीट याचिका पर 15 मार्च 2018 के अपने आदेश में कहा था कि पहले स्लैब में उपरोक्त तो हाईकोर्ट न्यायाधीश अधिनियम की धारा 17B के अनुसार अपने 80वें वर्ष के पहले दिन से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उपलब्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों के रिटायर्ड न्यायाधीशों के संघ द्वारा दायर रीट याचिका पर पारित 3 दिसंबर 2020 के अपने आदेश के माध्यम से संघ को निर्देश दिया था कि वह से शब्द का अर्थ बताए, क्योंकि यह 1958 के अधिनियम की धारा 16B के तहत स्लैब पर दिखाई देता है और 1954 अधिनियम की धारा 17B न्यूनतम आयु के पहले दिन के रूप में दर्ज करता है। स्लैब यानी 80, 85, 90, 95 और 100 साल। इस नाते इसे लेकर कई भातियाँ थी, जिनको इस बिल के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस बिल में दोनों हाईकोर्टों के आदेशों के विरुद्ध जाने का प्रयास किया गया है, जिसमें उस महीने के पहले दिन से ही कसौटी मानी गई है, जिसमें वह पहले कॉलम में निर्दिष्ट आयु को पूरा करता है, न कि उसके प्रवेश करने के पहले दिन से, जैसा कि न्यायपालिका द्वारा व्याख्या की गई है। फिर भी कुछ पहल तो की गई है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसके साथ यह भी कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्टों और निचली अदालतों में आज भारी संख्या में मुकदमे पेंडिंग है और जजों तथा उनके सहयोगी स्टाफ के पद भी बहुत बड़ी संख्या में खाली है। जजों की कम संख्या का सीधा संबंध अदालतों में बढ़ते जा रहे मुकदमों से है। इस दिशा में ठोस पहल की दरकार है। इस बारे में कुछ कदम उठे हैं, लेकिन नाकाफी है। अध्यक्ष महोदय, इन सारे मामलों पर गंभीरता से विचार कर यह तय करना चाहिए कि किस तरह गरीबों को जल्दी से न्याय मिले। IT और संचार क्रांति का उपयोग कर मुकदमों के जल्दी निपटारे की व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में देरी और महंगा होने के चलते गरीब सबसे परेशान होते हैं। इस दिशा में सरकार ध्यान दे। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद।